Hello everyone, welcome to MathGet. Welcome to all dear students. I hope आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा. अभी तक गेट 2021 के लिए ईसी ब्रांच का हो चुका है, इलेक्ट्रिकल हो चुका है, सिविल हो चुका है और इंस्ट्रूमेंटेशन हो चुका है. तो डियर स्टूडेंट्स, जिनका भी बाकी है, सबसे पहले उन सब लोगों को, उन सब ब्रांच के स्टूडेंट्स को, जैसा कि मुझे मेजरली पता है कि मैकेनिकल और सीएस का बाकी है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी एंड माय होल मैथ गेट टीम. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था, तो मैं आपके लिए फिर से एक नया स्टार्ट कर रही हूँ और वो है गेट 2021 के सॉल्यूशंस. ठीक है. और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे ही बात नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगी. आई विल टेल यू द डिटेल सॉल्यूशन. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी ऑप्शन है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है. सो आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दैट क्वेश्चन ऑल्सो, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम डिटेल डिस्कशन बिल्कुल करेंगे. तो आज इस सीरीज में पहला जो मैं लेकर आई हूँ वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच. तो गेट 2021 का सबसे पहला पेपर था आईएन ब्रांच का, और आज वाले सेशन में हम उसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. तो गाइज, आर यू रेडी फॉर द सॉल्यूशंस? सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो बेटा कि मैथ गेट नाम की भी एक बहुत जोरदार चीज है इस यूट्यूब पे, जहां आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑलरेडी इतना डीप में डिस्कस्ड किया हुआ है जितना कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं मिल सकता है. ठीक है. तो इतना डीप में ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेट 2021 के सॉल्यूशंस के साथ. एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो मैं मैं वन बाय वन आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी बच्चों. ठीक है. और इन क्वेश्चंस पे हम अप्रोच करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये पहला क्वेश्चन हमारा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का. तो लेट एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9. आई थिंक आपको विजिबल है, और नहीं देन लेट मी राइट डाउन हियर अगेन 1 by z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9. दिस इज योर फंक्शन. ठीक है. ये आपको गिवन है फंक्शन प्यारे बच्चों, क्या एफ जेड है, डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. देन द इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड. आपको कहा गया है इस एफ जेड डी जेड की वैल्यू बताइए ओवर द कंटूर ऑफ अ सर्किल सी विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड यूनिट रेडियस. ठीक है. सेंटर एट द ओरिजिन और यूनिट रेडियस पे आपको इसका सोल्यूशन बताना है. तो चलो बताते हैं. बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आप इसको अप्रोच कर सकते हो और बहुत शानदार तरीके से आंसर निकाल सकते हैं. बेटा ये वो पैटर्न है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर अभी तक अगर अभी तक जो जिन बच्चों का एग्जाम है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, 14 और 13 और 14 को, अपकमिंग सैटरडे और संडे को, उन लोगों ने अगर अभी तक कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का रिवीजन नहीं किया है, तो बेटा जरूर कर लेना, क्योंकि पक्का आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है. अगर हम जनरल स्टडी करें तो हमने देखा है, ठीक है, अगर हम जनरल स्टडी करें तो हमने ये बात ऑब्जर्व किया है बेटा कि अभी तक जो 4 पेपर्स हुए हैं उसमें से अलजेब्रा की क्वेश्चन आए हैं, हर ब्रांच में आए हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो. ठीक है. कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आया है हर ब्रांच के अंदर, और प्रोबेबिलिटी भी आया है. तो कुछ 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पिछले पेपर से ऑब्जर्व करनी है. इसीलिए मैं आपको इन सॉल्यूशंस के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बताने वाली हूँ कि बेटा इस टाइप का क्वेश्चन बनने के चांसेस है. ठीक है. तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तो बेटा कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना. कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल श्योर होती है कि आने वाला है, तो इसमें से भी पॉसिबिलिटी है कि अब भी आपको मैकेनिकल वाले, सीएस में तो है ही नहीं कॉम्प्लेक्स, बट मैकेनिकल में आपको जरूर देखने को मिल सकता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. आपके पास फंक्शन है, और फंक्शन में सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बेटा कि यूनिट रेडियस वाला एक सर्किल है. ठीक है. तो मॉड जेड इज इक्वल टू, सॉरी, इट्स यूनिट रेडियस है ना, मॉड जेड इज इक्वल टू 1. तो यूनिट रेडियस वाला सर्किल आपके पास है, ये रहा. तो ये आपको गिवन है सर्किल इस क्लोज कंटूर के अराउंड आपको इंटीग्रेशन करना है इसका. हालांकि इसको बहुत सारे बच्चों ने, जब बच्चों ने एग्जाम दे दिया तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को रेसिड्यू थ्योरम से भी अप्लाई किया, लेकिन मैं कहूंगी आपको कि बेटा अगर आप रेसिड्यू थ्योरम से जाते हो तो दैट इज 100% वेस्टिंग ऑफ टाइम. क्यों? क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है. और अल्टीमेटली आंसर वही आने वाला है. ऑल्दो मैं आपको समझाऊंगी,
ऑल्दो आई विल टेल यू दैट अप्रोच ऑल्सो, बट मैं आपको उसमें हिंट देके जरूर समझाऊंगी। बट अभी अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ किस पे, अभी हम बात करने वाले हैं बच्चों किस पे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला के साथ। ठीक है, चलो चलो तो कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला से, तो लेट मी राइट डाउन, हियर वी हैव टू अप्रोचेस, हियर वी कैन गो फॉर द टू अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच है कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, और सेकंड अप्रोच है प्यारे बच्चों क्या, रेसिड्यू थ्योरम, है ना। तो इन दोनों अप्रोचेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशीज इंटीग्रल फार्मूला की। तो अगर कोशीज इंटीग्रल फार्मूला की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए होता है। यस डेफिनेटली होता है, आप कहोगे, एग्री करोगे। और इसके लिए अगर आपके पास फंक्शन कैसा है, अगर आपके पास सिंगल पोल है तो यहाँ एफ ए रहता है, अगर आपके पास डबल पोल है, लेट मी राइट डाउन हियर ऑल्सो, अगर आपके पास डबल पोल है जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और डी जेड, तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा बाई 1 फैक्टोरियल और एफ डैश ए रहता है ना। तो ये फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देखिएगा, हमारे इसी चैनल पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, और उस प्लेलिस्ट में ये बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस की। देखिए विद द ऑल पीवाईक्यूज डन। सो लेट्स हैव डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट पोल है। तो बेटा सबसे पहले आप इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो, ठीक है रखा। तो जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, एब्सोल्युटली। ये कितना बन जाएगा मैम, ये और कुछ भी नहीं है। आप कहोगे मैम ये तो z प्लस 3 का होल स्क्वायर है। यस प्यारे बच्चों बिल्कुल है z प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो व्हेन वी आर गेटिंग z प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका मतलब हम ऐसा कहें तो आपको चलेगा क्या, क्या क्या मैम क्या, अगर मैं ऐसा कहूं कि z प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेट मी राइट डाउन हियर, अगर मैं ऐसा कहूं कि z प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, हाँ, तो क्या इसका मतलब z इज इक्वल टू -3 और -3 है, एब्सोल्युटली बिल्कुल है। अच्छा इसका मतलब क्या ये हुआ क्या कि पोल मेरे पास, पोल जो आ रहे हैं वो डबल पोल है, आप कहोगे यस मैम पोल भी डबल है, वेरी गुड शाबाश। तो हमारे पास पोल कैसे आए, डबल पोल आ गए। नाउ अभी मैंने आपको बात समझाई कि अगर डबल पोल होता है तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, लेकिन ये स्क्वायर होता है तब। लेकिन देखा जाए तो चलो ठीक है मैम पोल पे भी डिस्कशन कर लेंगे, पोल पे भी कर लेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, किस क्लोज कर्व के अलोंग हमको इंटीग्रेशन निकालना है। एंड वी कैन इजीली सी कि मेरा इंटीग्रेशन क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, यहाँ आपको खुद ही दे रखा है। ओरिजिन जो है सेंटर ऐसा सर्किल है जिसके अराउंड आपको निकालना है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यूनिट सर्किल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द यूनिट सर्किल फॉर यू। इफ दिस इज माय रियल जेड, ओके, इफ दिस इज माय इमेजरी जेड, ओके, और ये मेरा एक्सिस है। तो आपने कहा कि चलो इसका यूनिट सर्किल बना देते हैं। तो ये रहा बच्चों, मैं आपके लिए रफली डायग्राम बना रही हूँ, और आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। तो ये मेरा सेंटर है ओ, ठीक है, ये रेडियस है 1 और यहाँ है -1। तो मुझे रेंज क्या मिली, रेंज मिली -1 से लेकर 1 के बीच में। तो कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी पॉइंट है तो ये मेरी रेंज के अंदर आएगा, बाकी सब आउटसाइड आएंगे। अरे यार यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ये -3 और ये -3 दोनों के दोनों आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व है। अरे बाबा, जब आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो तुरंत से देख के बताएंगे कि ये तो 0 है, बिल्कुल। तो एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाय वॉट एवर दिस इज इक्वल टू 0, 100% दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, whenever we know very well, whenever the poles are outside the closed curve, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है, इसके लिए आपसे जो एफ जेड डी जेड पूछा था वो आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो बेटा वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है। ओके क्लियर। सो इसी क्वेश्चन को अगर मैं रेजिड्यू से बोलूं तो बेटा वो एक्चुअली टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम है, फिर भी मैं आपको हिंट जरूर दूंगी, ठीक है, ऑल्दो आई विल गिव यू द हिंट ऑल्सो। तो लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू हिंट ऑल्सो।
हिंट मतलब क्या? हिंट मतलब ये कि आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पे दो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं। पहला पॉइंट आ रहा है z इज इक्वल टू -3, एक्चुअली दोनों सेम टू सेम है। अगर आप z इज इक्वल टू -3 पे क्या निकाल देंगे, पोल रेजिड्यू निकाल देंगे, और आप उसको क्या करेंगे, बाद में देख पा रहे हैं कि z-3 और z-3 रिपीटेड आ रहे हैं, तो z+3 का होल स्क्वायर आ रहा है। इस रेजिड्यू को निकाल के और जब आप देखोगे तो इस रेजिड्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आएगी। बेटा जब आप इस रेजिड्यू को सॉल्व करोगे ना, तो इट विल गिव यू ऑलरेडी 0, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको। और अगर 0 नहीं भी आया, मुझे पता है वैसे 0 आएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। अगर 0 नहीं भी आया ना प्यारे बच्चों, तो आप एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या कि मैम अगर ये 0 नहीं बना, तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जो भी इंटीग्रेशन लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ, है ना। तो मैं रेजिड्यू का भी फॉर्मूला आपके लिए यहाँ एक बार फिर से लिख देती हूँ, सो दैट आपको क्विकली रिवाइज हो जाएगा रेजिड्यू भी, है ना। जस्ट गिव मी 1 minute so that I can write here. Yes. So दिस इज गोइंग टू बिकम, हम जानते हैं 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज होता है। अगर आप इससे रेजिड्यू निकाल भी लेंगे बेटा, तो भी रेजिड्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी लिमिट z टेंड्स टू a, ये बनेगा z माइनस या z प्लस जो भी आपके पास है उसका स्क्वायर इंटू एफ जेड अपॉन, जैसे कि आपके पास z+3 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी आप क्या बना देंगे, 3 बना देंगे, तो ये बन जाएगा, और यहाँ भी 3 बना दो, तो ये कितना बन जाएगा, z+3 का स्क्वायर और z टेंड्स टू 3, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। एफ जेड आपके पास कुछ है ही नहीं, 1 है। देखो जरा, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। यस मैम, 1 है, और इसका मुझे डेरिवेटिव करना है d/dz, तो 1 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का डिफरेंशिएशन करने पे ये वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे डायरेक्टली इसका आंसर 0 मिल जाएगा इससे भी। तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप रेजिड्यू पे जाओ, मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाइए, और वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और बहुत इजीली आपको अप्रोच करवा पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो अगेन आई विल टेल डियर स्टूडेंट्स कि अगर अभी तक जो बच्चे मैकेनिकल और सीएस में तो है ही नहीं, जो बच्चे अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग स्लॉट में मैकेनिकल का एग्जाम दिया और दूसरे ब्रांचेस के हैं, जो कोई भी ब्रांच के बाकी है बेटा, और अभी तक आपके सिलेबस में अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और आपने नहीं पढ़ा है, तो बेटा हैव ए क्विक लुक, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसका क्विकली रिविजन कर लीजिएगा। और इसी चैनल पे प्लेलिस्ट रखी हुई है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, उसको जाके जरूर देखना। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। आओ जरा आओ, ये जो टॉपिक है बेटा, डिटरमिनेंट मतलब लीनियर अलजेब्रा, इसको तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, और ये तो सीएस वालों के लिए भी है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको लीनियर अलजेब्रा को तो बेटा गलती से भी नहीं छोड़ना है। इसका इसका रिवीजन भी करना है, इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अलजेब्रा आपको करना ही है। देखिए मस्ट डू, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जी, वेरी वेरी, है ना, भूलना नहीं है। ओके मैम, तो अब हमसे डिटरमिनेंट पूछा गया, अरे वाह बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट पूछा गया है, मैट्रिक्स देखना 1 2 3 0, ओके, 0 0 0 0 0 0 और 4 3 2 1। तो बेटा एक बात आप ध्यान रखोगे, ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है और इसका आप डिटरमिनेंट बहुत जल्दी बहुत इजीली निकाल सकते हो। मतलब क्या, मतलब ये है कि जब कभी भी आपके पास, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 4x4। देखिए लेट मी राइट डाउन अ फॉर्मेट। अगर आपको कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे मैट्रिक्स में ए बी सी डी, ठीक है मैम, 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, फिर ई एफ जी और एच, हाँ बिल्कुल, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे और इस ऐसे फॉर्मेट में ये और ऐसे फॉर्मेट में ये, मतलब अगर दो माइनर जीरो है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये और ये जीरो है, और दो चीजें अगर नॉन जीरो है आपके पास में, तो बेटा आप इस 4x4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, आप 4x4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखेंगे इन दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। अच्छा, तो डिटरमिनेंट ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स, let me write down here, determinant of complete matrix is equals to is equals to product of, is equals to product of determinant of, is equals to product of determinant of determinant of every non-zero 2x2 matrix, every non-zero 2x2 matrix।
ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है मैम। तो अभी अगर मुझे कहा जाए तो मैं इसका डिटरमिनेंट क्या बताऊंगी, ये बताऊंगी AD माइनस BC, बिल्कुल मल्टीप्लाई कराएंगे EH माइनस का GF, यस डेफिनेटली, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा, तो फिर उस हिसाब से बेटा आपसे कहा जाए कि यहाँ पे निकालो डिटरमिनेंट, ऑन दैट बेसिस अगर मैं आपसे कहूं कि चलो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालो, तो आप क्या कहोगे कि हमको सबसे पहले 1 2 और 3 4 का डिटरमिनेंट निकालना है। व्हेन यू सॉल्व दिस वन, दिस विल बिकम 4 माइनस 6, मतलब -2 आया, एब्सोल्युटली। फिर आपसे कहा जाए चलो इसका भी निकाल लेते हैं, इस पे भी सॉल्व करो, तो आपने कहा ये भी बन रहा है 4 माइनस 6, अरे वाह, ये भी -2, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। द फाइनल डिटरमिनेंट, द फाइनल डिटरमिनेंट ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, प्यारे बच्चों, फाइनल डिटरमिनेंट ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 पहले वाले माइनर का डिटरमिनेंट और इनटू -2 दूसरे वाले माइनर का डिटरमिनेंट, सो दैट फाइनली यू विल गेट व्हाट प्यारे बच्चों, +4, एंड विच इज योर एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पैटर्न के बनते हैं, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन, चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अगेन अलजेब्रा। ठीक है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ बेटा, लीनियर अलजेब्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो प्यारे बच्चों, जिनका टारगेट अपकमिंग गेट एग्जाम है, मतलब नेक्स्ट वीक में है, 13 और 14 को है, या फिर जिनका टारगेट गेट 2022 है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2021 है, तो प्यारे बच्चों अलजेब्रा को लाइटली नहीं लेना है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यस, तो चलिए अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, ये आपके सामने है, एक मैट्रिक्स ए है 2503, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपसे पूछ रहा है a⁴ माइनस का 5a³ प्लस का 6a² और प्लस का 2i इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से अप्रोच करते हैं। मैट्रिक्स ए आपके पास है क्या बच्चों, लेट मी राइट डाउन, मैट्रिक्स ए है 2503 और हम इसमें यूज करने वाले हैं मिस्टर कैली हैमिल्टन को। अच्छा ठीक है, तो वी नो वेरी वेल कि विद द हेल्प ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि हमने हमारे चैनल पे पढ़ चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके, इसी चैनल पे लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट रखी है, उस पे जाके कैली हैमिल्टन को पढ़ना, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, हर चीज आपको, हर चीज डीप में डिटेल में दे रखी, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। ठीक है, तो बाय CH थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब ये कि आप हर स्क्वायर मैट्रिक्स में ए के प्लेस पे लैम्डा लगा सकते हो और लैम्डा के प्लेस पे ए लगा सकते हो, ये मिस्टर कैली और हैमिल्टन कह के गए थे। ठीक है, तो चलो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई, तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा, 5 0 और 3 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। जब आप इसको अप्रोच करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और बाकी तो 0 है ही। यस, तो जब आप और इसको ठीक से लिखेंगे तो दिस विल बिकम 2 इंटू 3 6 आ रहा है, एब्सोल्युटली, तो ये बन जाएगा 6 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा, आई थिंक यही है, -2 लैम्डा, ओके, -2 लैम्डा -3 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आ रही है 0, तो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अभी अभी मैंने आपको बात समझाई कि मिस्टर कैली और हैमिल्टन की हेल्प से हम ये बात कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आ रही है तो उसमें लैम्डा की जगह ए रख सकते हो, और गिवन क्वेश्चन के अंदर ए की इक्वेशन है तो उसकी जगह आप लैम्डा रख सकते हो, तो मैं इसको ए से रिप्लेस करा देती हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i इज इक्वल टू 0 बना। अब जरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में a पावर 4 बन रहा है, ये गड़बड़ है, क्वेश्चन में a पावर 4 बन रहा है, मेरे पास तो a स्क्वायर बन रहा है, तो चलो ना पूरी की पूरी इक्वेशन को, जो आपको अभी इक्वेशन दिखी थी उस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम, अरे कहाँ गया, ये रहा, पूरी की पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है मैम, करा दो, तो ये कितना बन जाएगा a टू द पावर 4,
माइनस का 5a³ प्लस का 6a², ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि सामने तो 0 है ही। और बस आपका काम हो गया। कैसे कैसे? अरे बेटा ये जो अननोन क्वांटिटी दिख रही है यहाँ तक, इस सब की वैल्यू तो 0 है। अरे वाह, अगर ये वैल्यू 0 है तो आप क्या कहेंगे? a⁴ माइनस का 5a³ प्लस का 6a² और प्लस का 2i इज इक्वल टू, आपको वैल्यू रखनी है। ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी? ये क्वांटिटी आपके पास 0 बन जाएगी। 2i आपके पास बाकी रहेगा। तो आप सुनना और समझना इस 2i की स्टोरी को। यस मैम। तो आप कहोगे प्यारे बच्चों अब कि ये जो 2i आ रहा है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2i इज इक्वल टू 0 है बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन द क्वेश्चन। मैं सब्स्टिट्यूट कर चुकी हूँ, आपको समझा दिया मैंने, है ना। तो एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, whenever you have a matrix just like this, अल्फा इंटू बीटा है या फिर k इंटू बी है, आपके पास कुछ भी अल्फा इंटू बी ले लो या k इंटू बी ले लो, कुछ भी है। तो इस केस में हमेशा जब अल्फा आपका डिटर्मिनेंट के अंदर है और आप उस अल्फा को डिटर्मिनेंट के बाहर लेकर आओगे, तो बेटा यहाँ पे अल्फा की पावर n लगता है और साथ में मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एंड व्हाट इज n? मैम n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर इसमें कंसिडर किया जाता है। इसके एग्जांपल ऑलरेडी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखिएगा। अलजेब्रा की क्वेश्चन जब हमने किए थे, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट जो है उसमें क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैम इसको डायरेक्टली 2 तो नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1। तो ये बना 4 इंटू 1। तो कितना आंसर आया प्यारे बच्चों? 4 आया। इज इट क्लियर? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया? मैम आपने हमसे डिटर्मिनेंट पूछा था, उसकी वैल्यू कितनी आई? 4 आई। अच्छा एक और चीज बच्चों, इसको 0 के इक्वल नहीं रखना है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। लेट मी राइट डाउन, दिस इज द डिटर्मिनेंट ओनली ना। 0 तो ऊपर रख चुके हम। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगेन दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन इसमें बने हैं। अभी तक जितनी ब्रांचेस के हुए हैं सभी में 1 और 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के जरूर बने हैं, लेकिन अच्छे वाले बने हैं, ठीक है। सो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बच्चों। क्लियर? ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन है तो लॉरेंट सीरीज का, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बेसिक सीरीज एक्सपांशन से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू, लेट मी राइट डाउन हियर, शायद आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है। एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 की पावर -1 माइनस का 1 प्लस का जेड माइनस 1 और ये स्क्वायर है जेड माइनस 1 माइनस का जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपके पास है और आपके पास ऑप्शंस भी, हमको जरूरत नहीं है अभी ऑप्शन की, हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऑप्शंस की। चलो सॉल्यूशन करते हैं। एफ जेड आपके पास है, जेड माइनस 1 का इनवर्स आपके पास है, बिल्कुल है। अब ये जो रिमेनिंग टर्म दिख रही है ना बेटा, ये इसमें से -1 कॉमन ले लो। तो मैंने इसमें से -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बना z-1, ठीक है, बनने दो। इसके बाद कितना बनेगा? इसके यहाँ से मैंने -1 बाहर निकाल दिया, तो 1 मिनट, -1 से पहले तो 1 बनेगा, इससे पहले तो 1 बनेगा, है ना। आपने कहा कि आपने -1 बाहर निकाला, यस। तो यहाँ 1 बनेगा, फिर बनेगा माइनस का z-1, फिर बनेगा प्लस का z-1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सीरीज जो है आपका चलता जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे भी नेक्स्ट में माइनस आएगा। तो साइन आप देख सकते हो, ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये z-1 का होल इनवर्स एज इट इज रखा, -1 भी एज इट इज रखा। और अब आप इस एक्सपांशन को ऐसा देख सकते हो क्या, 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब प्लस का x4 एंड सो ऑन, ये रहा। तो ये कितना बन जाएगा? जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस एक्स और उसकी पावर -1। दिस इज द एक्सपांशन, बेसिक एक्सपांशन है बेटा, बिल्कुल बेसिक सा साधारण सा एक्सपांशन है, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक एक्सपांशन, यस डेफिनेटली। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? आपने कहा कि एक्सपांशन है 1 प्लस और x कितना है? z-1 है, तो z-1 और होल पावर -1, ठीक है। -1 से -1 गया, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो ये रहा z-1 का इनवर्स माइनस, आपके पास क्या बचा है? यहाँ देखिए, जरा देख के बताओ, यहाँ z इनवर्स बचा है सिर्फ। तो व्हेन यू अप्रोच टू दिस वन, दिस इज ओनली z इनवर्स। इसको लिखो 1/z-1, ठीक है, इसको लिखो 1/z। अब सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, z और z माइनस
1 व्हेन वी विल अप्रोच z माइनस 1, और अरे यार व्हेन वी विल अप्रोच, तो ये बन जाएगा z, ये बन जाएगा z और माइनस का z प्लस 1, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट प्यारे बच्चों, आपको यू विल गेट व्हाट प्यारे बच्चों, अरे यार अरे यार रुको, इसको ऐसा लिखते हैं ना, आपने एलसीएम लिया भाई z माइनस 1 और z, तो z माइनस 1 की जगह तो z आएगा और माइनस उसकी जगह आएगा z माइनस माइनस प्लस 1, अभी ठीक है, तो z से z कैंसिल, ये बन जाएगा ये बन जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1, z माइनस 1 है तो सही लेकिन डिवाइड में है, तो 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1, नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर, 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1 विच इज योर फाइनल आंसर प्यारे बच्चों। तो ये आप देख सकते हो 1 अपॉन z माइनस 1 मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में दिख रहा है, ऑल्दो क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो बेटा हो सकता है कि ऑप्शन से थोड़े कम ज्यादा इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एवरीबडी आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी पैटर्न मैंने आपको कितनी बार कहा है बच्चों की इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मतलब ये एक्चुअली लिमिट तो नहीं बोलूंगी बट मैं लिखना चाह रही थी यहाँ पे कि डिफरेंशियल कैलकुलस, दिस इज अ पैटर्न ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसमें से मैंने कहा था कि या तो लिमिट आ सकता है या फिर मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, और आपको बताऊं कि लिमिट भी आया है लेकिन हमारे मतलब आईएन ब्रांच में नहीं आया, दूसरी में आया था, और मैक्सिमा मिनिमा भी आया है, ठीक है, सो बोथ द पैटर्न्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक डिफरेंशियल कैलकुलस को अप्रोच नहीं किया है तो ये दो चीजें आप डिफरेंशियल कैलकुलस में जरूर पढ़ के जाना। तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 100, then minimum value of fx in interval x belongs to minus 5 and 10, x belongs to minus 5 और 10 में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, बेटा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अप्रोच करो, क्वेश्चन खत्म है। सबसे पहले निकालिए इसका f डैश x, ठीक है, अच्छा इससे पहले fx तो लिख ले, हाँ लिख लेते हैं, चलो यही लिख लेते हैं, so that हमको बार बार बैक स्लाइड पे नहीं जाना होगा, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 100 है, चलिए निकालते हैं f डैश x, when we find f dash x तो this will become minus 2x plus का 10, अच्छा और चाहो तो f डबल डैश x भी निकाल दो, वैसे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बट फिर भी मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। यहाँ से यू हैव टू अप्रोचेस, यहाँ से आपके पास दो अप्रोच है, उसमें से फर्स्ट अप्रोच है कि डबल डेरिवेटिव निकाल दे, -2 आ रहा है, ठीक है है ना, डबल डेरिवेटिव निकाल दे, -2 आ रहा है बेटा, तो -2, अरे -2 की वैल्यू क्या है, लेस देन टू 0 है, जब कोई पॉइंट लेस देन टू 0 होता है इसका मतलब इस पे क्या है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस देन टू 0 होता है इसका मतलब उस पे मैक्सिमम है या मैक्सिमा है, ठीक है, यू कैन से कि दैट इज व्हाट मैक्सिमा और मैक्सिमम, कुछ भी बोल दीजिए, तो यहाँ पे क्या है मैम, x इज इक्वल टू एक्स, ये मैक्सिमा है, कहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पे कितना है, मैक्सिमा है, ठीक है, तो अच्छा पॉइंट तो आपने निकाला ही नहीं, यहाँ से निकाल लो, तो -2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जब मैं इसको अप्रोच करूंगी तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 5, है ना, दिस इज अगेन ए सिंपल थिंग, आप चाहो तो यहाँ लिख लीजिए माइनस का 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 आ रही है, अगर मैं वैल्यू नहीं भी रखूं तो भी मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, अगर मैं वैल्यू नहीं भी रखती हूँ तो भी मुझे दिख रहा है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैक्सिमा इसका मतलब मुझे तो क्वेश्चन ने मिनिमा की बात कही है भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो गेम से बाहर है, एब्सोल्युटली। आपके पास रेंज क्या थी, 5 और 10 थी, रेंज क्या है जरा देख लो एक बार बच्चों, नजर डालो, रेंज आपके पास 5 और 10, इट इज नॉट -5, इट इज +5, देखिए 5 और 10 रेंज जो आपके पास है वो 5 और 10 है, एब्सोल्युटली, तो 5 और 10 के बीच में क्या आ रहा है, 5 तो आता ही है, हमको पता है, लेकिन 5 पे तो अभी अभी हमने देखा मैक्सिमा आ गया, तो लेट्स टॉक अबाउट 10 ओनली, तो आप फंक्शन में डायरेक्टली उठा के 10 की वैल्यू रख दीजिए, तो जब आप फंक्शन में यहाँ इसकी जगह आप 10 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस का 100 हो जाएगा और प्लस का 100, मतलब -100 प्लस 100 और प्लस 100, 100 से 100 गया, आपका आंसर आ गया है बच्चों, रेडी है, सो यही एक वैल्यू आपके पास आ रही है, अब ये मिनिमम मैक्सिमम तो हो चुका है, इसका मतलब इस पे क्या है, मिनिमा है, मैक्सिमा तो हो चुका है, इसका मतलब इस पे क्या है प्यारे बच्चों, मिनिमा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 100 आ जाएगा,
ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच है जो आप जा सकते हो। और सेकंड अप्रोच में आपको बताती हूँ इसी क्वेश्चन के लिए कि इफ यू डोंट वांट टू गो विद द डबल डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लेट मी शो यू। आपने डायरेक्टली यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला, एक्स की वैल्यू 5 निकाली, हाँ, और आप डायरेक्ट उठा के फंक्शन में एक्स की वैल्यू रख दीजिए 5। तो जब आप एक्स की वैल्यू फंक्शन में 5 रखेंगे तो ये बनेगा -5 का स्क्वायर मतलब 25, प्लस का 50 और प्लस का 100। तो आपके पास कितना आएगा, 125 आएगा बच्चों, है ना। तो आपके पास कितना आएगा, 125 आएगा। और ये 125 आ रहा है, और अभी अभी मैंने आपके सामने tan पे वैल्यू रख के बताया 100 है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मिनिमम वैल्यू। सॉरी बच्चों, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, है ना। हाँ, तो फंक्शन इज टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 125, और 100 में से 100 है। तो भी आप डायरेक्ट अप्रोच बता सकते हो, अगर आप डबल डेरिवेटिव नहीं निकाले तो भी काम चल जाए। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी। इफ यू वांट टू गो विद द डबल डेरिवेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में 5 ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। इफ यू डोंट वांट टू गो डबल डेरिवेटिव तो आप डायरेक्टली 5 और 10 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए। बट ये 5 तक का काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब पॉइंट तो आपको निकालना ही है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, एक पे 100 है, एक पे 125 मिनिमम की बात कर रहा है तो ये रहा, मैक्सिमम की बात करेगा तो 125 रहा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। एक और लास्ट क्वेश्चन आया था बेटा इसमें, फिर से अलजेब्रा का। तो आईएन ब्रांच के अंदर लीनियर अलजेब्रा की 3 क्वेश्चन आए थे। आईएन ब्रांच के अंदर लीनियर अलजेब्रा की 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि सबसे ज्यादा थे। तो दो वेक्टर्स आपके पास है v और w, और मैट्रिक्स m आपके पास है। लेट मी राइट डाउन टू वेक्टर्स यू हैव v और w। v की वैल्यू ये है, w की वैल्यू ये है, और मैट्रिक्स M आपके पास में है 2 इंटू वी ट्रांसपोज इंटू वी प्लस का 3 इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू। ठीक है, चलेगा हमको एकदम से V ट्रांसपोज इंटू वी और W ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू। तो आपसे रैंक ऑफ M पूछ रहा है, जो मैट्रिक्स M है उसकी रैंक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू द अप्रोच। इसके लिए भी मैं आपको 2 अप्रोचेस बताऊंगी। द वेरी फर्स्ट अप्रोच, आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो रैंक वाला जो लीनियर अलजेब्रा जो है, उसमें रैंक वाला एक वीडियो है बेटा, और उस वीडियो में ये बात मैंने प्रॉपर्टीज में लिखा रखी है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए होता है। तो रैंक हमेशा सेम होती है, क्यों, क्योंकि चेंजिंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजिंग रो एंड कॉलम डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन रैंक। तो कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। ओके, तो अब क्या बन जाएगा, अब आपने कहा कि चलो आपसे पूछा पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स वी, मैं यहाँ लिखती हूँ और आपको समझाती हूँ, है ना। बहुत साधारण सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ रही है वी, ठीक है, तो मैट्रिक्स वी जिसका ऑर्डर 1 और 0 है, मतलब ये 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो बेटा इसकी रैंक क्या होगी, आप कहोगे मिनिमम ऑफ एमएन होगी। बिल्कुल होगी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो रैंक इसकी कितनी बन जाएगी, रैंक ऑफ वी इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दीजिए 1 है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि W एक मैट्रिक्स मेरे पास है जिसका ऑर्डर 2 और 0 है, मतलब जिसमें एलिमेंट्स 2 और 0 है, तो आप कहोगे कि रैंक ऑफ W भी कितनी है, 1 है। बेटा जब V की रैंक 1 है तो V ट्रांसपोज की कितनी होगी, 1 होगी। V की रैंक 1 है, V ट्रांसपोज की रैंक 1 है, तो V इंटू वी ट्रांसपोज या फिर V इन सब की रैंक कितनी होगी, 1 होगी। सिमिलरली वी कैन से सिमिलरली वी कैन से कि W रैंक ऑफ W is equals to rank of W into W transpose is equals to rank of W transpose भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब आपको बोल रहा है कि मैट्रिक्स M की रैंक बताओ, जो कि 2 इंटू कितना है, वी ट्रांसपोज है, और प्लस 3 इंटू W ट्रांसपोज है। तो बेटा अगर आप इस वी ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई भी करा दोगे तो भी रैंक में उसका कोई फर्क नहीं आना है, रैंक 2 नहीं बन जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करा दोगे तो भी रैंक में उसका कोई फर्क नहीं आना है, रैंक 2 नहीं बन जाएगी। इज इट क्लियर। तो अगर मैट्रिक्स M की रैंक मेरे पास ये आ रही है, तो आप ये भी बता सकते हो कि टोटल जो आ रहा है
वी ट्रांसपोज के रैंक 1 है, एब्सोल्युटली। डब्ल्यू ट्रांसपोज के रैंक 1 है, तो बेटा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एम आएगा उसकी भी रैंक 1 आएगी। 1+1 2 मत बना देना, ठीक है, ऐड नहीं होगा, 1+1 2 नहीं बनेगा, उसकी रैंक भी 1 कंसिडर की जाएगी। क्लियर है? ठीक है, मैं आपको इसका प्रूफ भी करके बता देती हूँ विद द सेकंड मेथड। इसी चीज को हम सेकंड मेथड से डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप लिख रहे हो बेटा, वही मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। मैट्रिक्स आपके पास है एम, यस, वी ट्रांसपोज इनटू वी प्लस 3 डब्ल्यू ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू। तो आपने क्या लिखना है, 2 वी ट्रांसपोज मतलब 1 और 0 है, बिल्कुल है। वी का मतलब 1 और 0 है, बिल्कुल है। 3 ये रहा, डब्ल्यू ट्रांसपोज मतलब 2 और 0 है, बिल्कुल है। डब्ल्यू का मतलब 2 और 0 है, बिल्कुल है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 0 0 0 की मैट्रिक्स। फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 0 0 और 0 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो थोड़ा और अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो ये बन जाएगा 2 0 0 0, ठीक है, प्लस का 2 0 0 0 प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 0 0 0। तो आपके पास जो मैट्रिक्स एम बन रही है वो टोटल मैट्रिक्स एम कैसे बनेगी, वो मैट्रिक्स एम बनेगी आपके पास में क्या बेटा, 2 प्लस 12, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 14, 2+12 वी कैन राइट डायरेक्टली 14, तो 14 0 0 0 बन गया। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनी, एम बनी, एब्सोल्युटली बनी एम, है ना। तो इस मैट्रिक्स एम की जो आप देख पा रहे हो, इसका 2x2 का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। मैम 2x2 का डिटरमिनेंट तो जीरो है, नॉन जीरो कहाँ है। इसके 2x2 का डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है, लेकिन दिक्कत है कि मैट्रिक्स नॉन जीरो है। 2x2 का डिटरमिनेंट जीरो है लेकिन मैट्रिक्स नॉन जीरो है, दैट्स वाई इसकी मिनिमम रैंक जो है बच्चों वो क्या बनेगी, 1 बनेगी, और इसीलिए इसका आंसर 1 है। तो ऐसा जो मैंने वहां पे लिखा उसको गलत इंटरप्रेट नहीं कर दे। बहुत सारे बच्चे ये कलाकारी करके सोचेंगे कि अरे मैम इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 1 है तो पूरे एम की रैंक 2 हो जाएगी, नहीं बनेगी बेटा, उसकी रैंक भी 1 कंसिडर की जाएगी। इज इट क्लियर? उसकी रैंक भी 1 कंसिडर की जाएगी और इसका मैंने आपके सामने प्रूफ भी दे दिया है। देखिए प्यारे बच्चों, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो हमारे गेट एग्जाम के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में पूछे गए थे। तो आईएन 2021 के क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आई थी आज वीडियो में। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लेकिन आईएन के ही क्वेश्चंस के साथ। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का था। नेक्स्ट सेशन में हम मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाला है जिसमें हम आईएन ब्रांच की जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अभी तक जितने भी ब्रांचेस के हुए हैं उसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड दोनों आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट इज नथिंग बट मैथ गेट है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके बच्चों, तो डेफिनेटली वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।